अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A कर रहे हैं और अभी तक हमने उसके 19 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और उस वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट की वीडियो जरूर देखें, उसमें प्रॉफिट के, लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज डिस्कस किए गए हैं। एक और बात बताता चलूं कि D3, D1, D2 का ये जो हमने सेशन शुरू किया है ये सारा अपडेटेड 7th एडिशन से हम कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने अपना अपडेटेड 7th एडिशन इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो आइए जरा थोड़ा फार्मूलाज पे नजर डालते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आगे यूज हो रहे हैं। उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, ए इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है और ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। इधर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आई पी आर टी डिवाइड बाई 100। यहाँ आई जो है इंटरेस्ट है, यानी कि वो प्रॉफिट जो बैंक आपको सर्टन अमाउंट डिपॉजिट करवाने पे आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट के तौर पे देता है, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो आप फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। और रेट वो है कि कितने परसेंट प्रॉफिट बैंक जो है वो आपको हर साल में या फिर हर 6 मंथ में जो बैंक की पॉलिसी है ऑफर करता है, तो वो जो परसेंटेज है वो रेट कहलाती है। और टाइम जो है उतना टाइम है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जिसमें आपकी जो प्रिंसिपल है आपका वो बैंक में डिपॉजिट रहता है। तो ये टर्म्स हैं प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो मल्टीप्लाई होता है आपके प्रीवियस इंटरेस्ट के साथ। तो उसका फार्मूला देखें क्या है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे एन की वैल्यूज हैं, यहाँ एन एन नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो हम यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूला में। और यहाँ पे भी उसी तरह रेट जो है वही रेट ऑफ प्रॉफिट है जो बैंक ऑफर करता है और पी प्रिंसिपल है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हुआ और ए अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला जो है वो अमाउंट निकाल के देता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला इंटरेस्ट निकाल के देता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला अमाउंट निकाल के देता है, यानी कम्युलेटेड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। सपोज कर लें 5 ईयर्स के लिए आपने अमाउंट रखी थी, तो आफ्टर 5 ईयर्स कितने आपकी टोटल अमाउंट बनी। सपोज 5000 आपकी प्रिंसिपल था आपका, तो आफ्टर 5 ईयर्स 1500 अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो ये कितना आपका ए कितना आ जाएगा, 5000 प्लस 1500, 6500 वो आपका अमाउंट बन जाएगी आपकी 5 साल के अंदर, ठीक है। तो ये अमाउंट निकाल के आपको देता है। और फिर वहां से आपने अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो फिर एक और फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू, ए स्टैंड फॉर अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी प्रिंसिपल है आपका और आई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से अमाउंट निकाली जा सकती है। अगर आपको प्रिंसिपल का पता हो तो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पता तो अमाउंट निकाल सकते हैं, अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का पता हो तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अगर अमाउंट और इंटरेस्ट का पता हो तो पी निकाल सकते हैं। कोई 2 क्वांटिटी अगर आपको पता हो तो तीसरी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूलाज वहां पे यूज हो रहे हैं, तो मैं साथ साथ ये फार्मूला वहां पे लिखता भी रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पे आपको कुछ और इनकी डिटेल बता सकूं।
तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, Mr. Tanvir invested rupees 5,000 in an endowment fund for 5 years. The fund pays an interest compounded yearly. तो इसकी जो स्कीम बैंक ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट की वो कंपाउंडेड है ईयरली। एट द एंड ऑफ 5 years ही रिसीव्ड अ टोटल ऑफ PKR 5800, फाइंड इंटरेस्ट रेट। तो ये चूंकि कंपाउंडेड ईयरली बैंक ऑफर कर रहा है उस स्कीम में उसने अपना फंड इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज होगा। तो एक तो ये बात ध्यान में रख लें, और दूसरा ये अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट की है 5,000। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिख लूंगा, गिवन डाटा, डाटा इसको लिख लेते हैं। गिवन डाटा प्रिंसिपल कितना है, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, तो पी के आर 5,000 मीन पाकिस्तानी रुपीज। और टाइम यहाँ पे कितना है, 5 years का टाइम है, 5 years। और इसको मैं एन भी बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये मेरा कितना है, ये 5 years है। 5 years द फंड पेज एन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। एट द एंड ऑफ 5 years ही रिसीव्ड टोटल ऑफ PKR 5800। तो ये वो अमाउंट है जो वो रिसीव करेगा एट द एंड ऑफ 5 years। तो अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट लिख लें यहाँ पे, अमाउंट 5800 PKR, ये अमाउंट होगी। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, तो आर निकालिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि आर आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कंपाउंडेड ईयरली बैंक ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, जो कि फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ वैल्यू ऑफ एन, जो टाइम है जो ऊपर मैंने टी से भी डिनोट कर सकते हैं, एन से भी डिनोट कर सकते हैं, 5 years का। तो यहाँ पे हमने आर निकालना है, क्वेश्चन मार्क मैंने डाला आर के आगे। तो ए के नीचे आप 5800 लिख लें, ये 5800। और प्रिंसिपल कितना गिवन है, 5000 का, तो ये प्रिंसिपल 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कितना है आपका फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाई 100। और ये नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 5000 को आप जाके 5000 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट के साथ। उधर जाके आप क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, 5800 डिवाइडेड बाय 5000। तो यहाँ पे क्या बच गया, ब्रैकेट ओपन कर लें, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी पावर 5 है। 2 zeros के साथ कैंसिल हो गए, तो 58 डिवाइडेड बाय 50, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने R निकालना है तो R को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस 5 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ 5 की 5 डिवाइडेड बाई 1 अगर मैं इसको शो करूं, तो जब ये 5 डिवाइडेड बाई 1 उधर शिफ्ट होगा, 58 डिवाइडेड बाई 50 की पावर बनेगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके। देखें जरा, 58 डिवाइडेड बाई 50, तो उधर रेसिप्रोकल बन गया 1 डिवाइडेड बाय 5, और इधर बच गया 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कैलकुलेटर पे समझने के लिए, 58 डिवाइडेड बाई 50, ये
5 का रूट है और 1+r डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर पे ये रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेकिन अभी आप इसको निकालिए ना, क्योंकि फिर आपको राउंड करनी पड़ेगी और आंसर डिफरेंट आ सकता है आपका। तो 1 को देखिए, इधर प्लस हो रहा है इसमें 8/100 में, तो 1 को इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 58/50, और रूट की जो पावर है वो 5 है, तो 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये r/100। अब 100 इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये रूट की पावर 5, तो 58/50। ठीक है, -1। एक बात का आपने ख्याल रखना है, आर निकला है, एक बात का आपने ख्याल रखना है, ये -1 जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर होना चाहिए। स्क्वायर रूट के नीचे सिर्फ 58/50 ही होना चाहिए। इसको मैं बल्कि थोड़ा सा इसको लंबा करके लिखूंगा ताकि वो उसकी रेंज में चला जाए। तो ये √50। तो अब आर को सीधा करके लिख लेंगे, हमारा आंसर अभी निकल आएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो आप मेथड सीखें कैलकुलेटर को किस तरह यूज करना। सबसे पहले आप 58/50 करेंगे अपने कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो 58/50 मेरे कैलकुलेटर का जो फॉर्मेट है आपके कैलकुलेटर से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये लैपटॉप का कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि क्यूब रूट आपने वहां पे सेट कर लेना है अपना। 58/50 आप करेंगे तो फिर आपने क्यूब रूट 5 डालना है, सॉरी क्यूब रूट बोल रहा हूँ, √5 डालना है, √5। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर आया 58/50 और √5 और -1 कर देंगे इसको। तो ये 0.0301। तो ये कैलकुलेटर पे कराने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी कोई वैल्यू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल रखने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर अच्छा खासा डिफरेंट आ सकता है। अच्छा, ये अब ब्रैकेट का आंसर मेरे पास आ चुका है, तो ×100। तो ये आपका आ गया 3.01%। रेट हमेशा परसेंट में होता है, तो ये परसेंट आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो मिस्टर समी बारोज a sum of money from the bank which charges a compound interest of 4.2% per annum compounded quarterly. Given that Mr. Sami had to pay PKR 96.60 in interest payments at the end of first year, find the original sum of the money borrowed, giving the answers correct to the nearest cent. तो यहाँ पे हमें जस्ट रेट गिवन है गिवन डाटा में, और उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट गिवन है। तो ये दो तरह की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो इंटरेस्ट रेट गिवन है और दूसरा हमें इंटरेस्ट गिवन है। ये देखें, इंटरेस्ट पेमेंट्स में उसने कितना दिया 96.60, तो ये इंटरेस्ट में लिख लूंगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 96.60 PKR, और रेट गिवन है यहाँ इंटरेस्ट का 4.2%। अब चूंकि वो
इंटरेस्ट जो है वो बेस है क्वार्टरली के ऊपर इस कैलकुलेट, चूंकि रेट जो है इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो हमें यहाँ पे इस रेट को चेंज करना पड़ेगा क्वार्टरली। तो उसका मेथड आप देखें किस तरह करेंगे। सिंस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, हम कैसे बनाएंगे क्वार्टरली, चूंकि क्वार्टरली में साल के 4 हिस्से बनेंगे, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेट को हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 4 के ऊपर। तो रेट हमारा कितना है उसको 4 पे हम डिवाइड करेंगे। तो अगर क्वार्टरली हुआ तो आप ये मेथड अडॉप्ट करेंगे, 4.2 डिवाइडेड बाय 4%, तो वो आपका आ जाएगा कितना, 1.05%। परसेंट भी लिखने की जरूरत नहीं, 1.05। अच्छा, अब एन बनाने का क्या मेथड है कि टाइम कितना, नंबर ऑफ ईयर्स, ये एन की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे। चूंकि 1 साल के लिए उसने अपनी इन्वेस्ट किया है और 1 साल के बाद वो अमाउंट फाइंड करवाना चाह रहा है कि कितनी अकोमुलेट हुई। तो 1 साल में चूंकि 4 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा, सो एन किस तरह निकालेंगे, 1 × 1 जो है 1 साल, 1 × 4, तो 1 साल में चूंकि 4 टाइम्स कंपाउंडेड मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम एन इज इक्वल टू 1 × 4 करके एन की वैल्यू 4 बना लेंगे। तो इस तरह आपने अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हुआ तो आपने रेट को 4.2 जो इसका रेट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वार्टरली में साल के 4 हिस्से बनेंगे, तो इसलिए आप 4.2 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये आपका रेट निकल आएगा। और चूंकि 1 साल में 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम एन को 1 साल को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 4 ये मेरे पास एन की वैल्यू निकल आएगी। अब हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करने से पहले, फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अमाउंट मेरे पास कितनी है, ये देखें, अमाउंट मैं निकाल लूंगा पहले से। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है जो उसने लगाया है, आई डोंट नो, ये हमने यही तो प्रिंसिपल निकालना है। और इंटरेस्ट जो है वो इसका कितना था, 96.60, तो ये अमाउंट बनेगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अब आपको समझ आ गई होगी कि वो प्रिंसिपल पूछ रहा है कि ओरिजिनल, फाइंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी बोरोड गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू नियरेस्ट सेंट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था वो, अब आपको समझ आ गई होगी इसकी, कि प्रिंसिपल पूछ रहा है ओरिजिनल जो अमाउंट थी जो उसने बोरो की थी वो क्या है, वो उसका प्रिंसिपल है ओरिजिनल अमाउंट, और यही हमने फाइंड करनी है। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 और पावर एन। अब अमाउंट की जगह पे मैं लिख लूंगा ये, क्योंकि अमाउंट तो मैं निकाल नहीं सकता, तो अमाउंट को मैंने इन टर्म्स ऑफ पी फाइंड कर लिया हुआ है। तो पी प्लस अमाउंट की जगह ये वैल्यू लिख दें जो आपने फाइंड की है, और यहाँ पे पी 1 + R हम निकाल चुके हैं, 4.2 डिवाइडेड बाई 100, और एन की वैल्यू क्या है, 4। तो अब हमारा सारा फोकस होगा पी को फाइंड करना, कि पी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे रेट जो है हमारा निकला था 1.04, तो यहाँ 1.04 लिखेंगे, 1.04, 1.05,
ये निकला था। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हम फिर कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो कैलकुलेटर में अब क्या करेंगे, देखें जरा। 1.05 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया 1.0105। 1.0105 और पावर 4 और p प्लस 96.60। अब मैं क्या करूंगा, इस p को मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा ताकि दोनों p एक ही जगह पे अरेंज हो सकें। 1.0105 की पावर 4 माइनस p। अब मैं p कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, इस तरह मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1.0105 की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे रह गया मेरा 96.60। अब फर्दर मैंने क्या करना है, ये चूंकि ये 1.0105 की पावर 4 माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, तो ये वाला फैक्टर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। चूंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 96.60, अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, वरना आंसर थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। 105 की पावर 4 माइनस 1 पी। देखिए पी हमने सब्जेक्ट बना लिया, अब जस्ट ये वाली वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पे पुट करता हूँ। नाइन्टी सिक्स पॉइंट 60 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिखूंगा 1.0105, इसकी पावर 4 ठीक है माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। 96.60 96.60 96.60 डिवाइडेड बाय, आप इस तरह करेंगे 1.0105 पावर 4 माइनस 1 इक्वल 2264, सीधा करके लिख लें 2264.09 पी के आर। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। Zara invest PKR 800 at interest rate of 12 wholes of 1/2% per annum compound interest compounded monthly. What is the amount of interest at the end of first year? Let's solve it. So यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, तो डाटा मैं लिख लेता हूँ डाटा। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल 800 PKR
और रेट यहाँ पे गिवन है इंटरेस्ट का 12 होल्स 1/2%, मीन है 12.25 है 12.5%। सिंस इंटरेस्ट, अब देखें सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, तो और वो पूछ रहा है कि अमाउंट कितनी बनेगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी एक साल के बाद पूछ रहा है अमाउंट कितनी बनेगी, और कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, अब एक साल के अंदर 12 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो हम रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरे पास आर आ जाएगा। सिंस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली, since interest is calculated monthly, so R हम कैसे बनाएंगे, 12.25 सॉरी 12.5 डिवाइडेड बाय 12। क्यों? क्योंकि एक मंथ में 12 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। और एन जो है, चूंकि एक ईयर में 12 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 12, एन की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल अमाउंट अकोमोडेटेड निकालते हैं। सो टोटल अमाउंट अकोमोडेटेड, टोटल अमाउंट accumulated, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा, क्योंकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहा है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर n। तो यहाँ देखें 800 मेरे पास प्रिंसिपल था, ये देखें प्रिंसिपल 800, 1 प्लस रेट हमने बनाया था कितना 12.5 डिवाइडेड बाई 12, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 12 ही लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 100, और n कितना बना था 12। तो लेट्स सॉल्व इट, 800, अब इसको लिखने का मेथड देखें, 1 प्लस ये 12 जो है वो नीचे 100 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 12 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1200 हो जाएगा, और 12। तो अब हम इसको फाइंड कर लेंगे 800, और कैलकुलेटर पे जब आप इसको 12.5 डिवाइडेड बाई 1200 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो आपका आंसर 97 डिवाइडेड बाई 96 की पावर 12 आ जाएगा। और इधर मेरे पास क्या आ रहा है, अमाउंट आ रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, सो आई शो यू, नाइस, आपने क्या मेथड क्या रखना है, 97 डिवाइडेड बाय 96 और पावर 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 800, तो ये 905.93। ठीक है, एक दफा फिर मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे करना है। 97 डिवाइडेड बाई 96, 97 डिवाइडेड बाय 96, ये आ गया, और पावर आपने लेनी है 12, तो मल्टीप्लाई कर देना है 800 के साथ, तो ये आपका आ गया 905.93, 905.93 PKR। तो ये आपका अमाउंट बनी आपकी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है,
तो व्हाट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो अब हमने इंटरेस्ट निकालना है। ये तो टोटल अमाउंट बनी हमारी, इंटरेस्ट अभी निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, इस फार्मूले से निकलेगा। अमाउंट चूंकि मेरे पास है 905.93, पी प्रिंसिपल कितना था जो इन्वेस्ट किया था, देखिए प्रिंसिपल हमने लिखा हुआ ऊपर 800। ठीक है, तो ये 800 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 800 प्लस आए, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, 800 को तो जाके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 800। तो ये मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू इंटरेस्ट आए, सीधा करके लिख लें और इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने से 105.93 पी के आर, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, किरण इन्वेस्ट पी के आर 90,000 एट 2% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट डेली, व्हाट इज दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड डे। तो डाटा लिखते हैं इसमें। ये किरण इन्वेस्ट किया था पी के आर 90,000, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 90,000। जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो प्रिंसिपल होता है पी के आर, और इंटरेस्ट रेट था उसका 2% पर एनम, रेट था 2% पर एनम। अब चूंकि ये कंपाउंडेड डेली है, तो रेट हमें कंपाउंडेड डेली के हिसाब से निकालना पड़ेगा। सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड डेली, तो जब हम डेली करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है, ये देखें पर एनम है यहाँ पे, और वो हमसे पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 4 डे। ठीक है, तो एन तो 3 हो गया यहाँ पे, और आर निकालने के लिए चूंकि साल में 365 डेज होते हैं और डेली पूछ रहा है वो, ये देखें डेली का वर्ड यूज किया उसने, ये जरा समझने वाली बात है। कंपाउंडेड डेली, तो साल में 60 डेज, 365 होते हैं, तो हम इसको आर को 365 से डिवाइड कर देंगे। तो आर रेट हमारा 2% डिवाइडेड बाय 365, और चूंकि वो तीसरे दिन पूछ रहा है कि कितना होगा, तीसरे दिन उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, तो एन यहाँ पे सिर्फ 3 दिन के लिए लगेगा, तो एन इज इक्वल टू 3। तो टोटल अमाउंट अकोमुलेटेड, टोटल अमाउंट अकोमुलेटेड क्या होगी, टोटल अमाउंट, आर को ठीक करके लिखते हैं, टोटल अमाउंट अकोमुलेटेड ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से निकलेगा, 1 + r डिवाइडेड बाई 100 और पावर n। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, देखें ये प्रिंसिपल है 90,000, तो ये 90,000 प्रिंसिपल की जगह 1 + r मैंने निकाल लिया था 2/365 डिवाइडेड बाई 100, ये 100
और इसकी पावर n, n की वैल्यू है 3। तो अब जिस तरह के लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, ये 365 नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 90,000 1 + 2 डिवाइडेड बाय 365 और 2 जीरोस और ये 3। कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर कैलकुलेटर में पुट करें तो ज्यादा इजी होगा। तो अब यहाँ कैलकुलेटर हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर यूज नहीं करते और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ डेसिमल प्लेस पे इसको स्टॉप करना होगा, तो जिससे आंसर पे फर्क आ जाएगा। तो इसलिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर का यूज सीख लें, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे, तो कैलकुलेटर का यूज सीखें किस तरह इसको यूज करना है। तो देखें, सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, 2 डिवाइडेड बाय 365 00, तो ये मैं फाइंड कर लूंगा और +1 कर दूंगा। तो मैंने +1 किया और पावर 3 दे दूंगा, तो पावर 3 मैंने दी। तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 90,000 के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय 90,000, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 90,000 14.79, या राउंड करके 8 कर दूंगा, PKR। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2A खत्म हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दूसरे फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।